हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम नए टॉपिक पर आ गए हैं। नया टॉपिक है हमारा एरर का। एरर तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो तुम, क्योंकि बहुत गलती करते हैं हम किसी भी चीज़ को करने में, पढ़ने में भी, सब चीज़ों में तो सब एरर ही होती है। तो एरर के बारे में खूब अच्छी तरह जानते हो, लेकिन हम फिर भी थोड़ी सी बातें करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? जैसे कि तुमने देखा होगा, किसी चीज़ के का मेजरमेंट होता है फिजिक्स के अंदर, जब प्रैक्टिकल करते हैं हम, तो एक प्रैक्टिकल की बार बार जब हम रीडिंग लेते हैं तो अलग अलग आती है। नहीं होता क्या ऐसा? कई कई बार प्रैक्टिकल करते हैं, इसलिए फिजिक्स वाले कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिकल करिए। कभी हम 2 बार रीडिंग ले, मैं कभी 3 बार रीडिंग ले, मैं कभी 4 ले, एक ही प्रैक्टिकल कह रहा हूँ मैं। तो रीडिंग वो अलग अलग आती है, मेजरमेंट अलग अलग होता है। ठीक है? तो ऐसे ही हम किसी चीज़ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किसी चीज़ की लंबाई नाप रहे हैं, उसको हमने ए कहा है, स्मॉल ए। तो जैसे ही हमने पहली बार रीडिंग ली उसकी, ठीक है, मेजरमेंट करा, तो उसको दिखाया हमने A1 से। उसकी पहली बार में ऑब्जर्वेशन, जो पहला ऑब्जर्वेशन आया वो A1 आया, पहली बार रीडिंग इतनी आई, मेजरमेंट कह दीजिए। फिर दूसरा A2 आया, फिर A3 आया, और कुल मिलाकर AN आया। मतलब n बार हमने उसका मेजरमेंट करा तो वो अलग अलग आया, और A1 A2 AN हमने दिखाया। ठीक है? अब क्या कहा जाता है, इनका एवरेज निकाल लो, मतलब मीन निकाल लो, मीन। तो इन सबको ऐड कर दो, और जितनी बार तुमने रीडिंग ली थी, n बार ली थी, तो n से डिवाइड कर दो, वो मीन कहलाता है। या हम इसे यहां पर ट्रू वैल्यू कहेंगे कि भाई ये मीन निकल आया है या ट्रू वैल्यू। इसका संकेत होता है ए के नीचे लिख देते हैं मीन, तो ऐसे भी लिख देते हैं यहां पर। ठीक है? अब देखो, पहले वाला जो मेजरमेंट किया था हमने A1, उसके अंदर एरर कितनी बैठी? तो जो तुम्हारा मीन निकला, औसत निकला, एवरेज निकला ये, तो इसमें से तुम्हें इस पहले वाले को माइनस करना है, तो वो कहलाती है एरर आई इतनी, पहले वाली रीडिंग में कितनी एरर आई। ठीक है? लेकिन हम निकाल रहे हैं एब्सलूट। एब्सलूट का मतलब है अगर वो एरर नेगेटिव बन रही है तो हम उसे पॉजिटिव बना लेंगे। इसलिए हमने यहां पर संकेत भी दिया है, एब्सलूट एरर इन A1। A1 के अंदर एब्सलूट एरर कितनी होगी? संकेत होगा इसका, ये नोटेशन होगा, ये मोड लगाओगे और यहां पे लिखोगे डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 का मतलब है A1 के अंदर एरर। मोड लगा दिया है तो एब्सलूट एरर बन गई। ठीक है? और यहां पे लिखा क्या है, मीन वैल्यू। जो मीन वैल्यू आई है उसमें से तुम्हें A1 को माइनस करना है, तो वो हमारी A1 के अंदर एब्सलूट एरर निकल आएगी। ठीक है? ऐसे ही फिर तुम A2 में एरर निकालनी, तुम्हें एब्सलूट एरर, तो कुछ नहीं करना, मीन वैल्यू में से A2 को माइनस कर दो, या A2 माइनस मीन वैल्यू कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव बना लेगा। इसी तरह से हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन किए थे, सभी के अंदर हमने एब्सलूट एरर निकाल दी। अब तुम्हें क्या करना, जो ये एरर बैठी पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, अब इसका भी मीन निकाल दो, तो उसे कहेंगे मीन एब्सलूट एरर। देखो जैसे मैंने ये कराया था, मीन एब्सलूट एरर, इसका मतलब है कि तुमने अब पहले वाले में जो एब्सलूट एरर थी वो ली, दूसरे में, तीसरे में और n वाले में, और पूरे को n से डिवाइड कर दिया, तो ये कहलाए कि मीन एब्सलूट एरर। ठीक है? अब यहां पे ध्यान देना, जो हमारा नंबर A था तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो A नंबर था एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी? तो जो एवरेज निकला तुम्हारा, मीन निकला, ट्रू वैल्यू, और जो तुम्हारी एरर बैठी, देखो इस टोटल वैल्यू को, इसको मीन वैल्यू को डेल्टा ए से दिखाते हैं। जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसे सिंपल डेल्टा ए लिख देंगे कि जो ए नंबर में एरर है वो इतनी है। तो क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना, ट्रू वैल्यू, जो तुम्हारी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू है, उसमें प्लस माइनस लगा देंगे, क्योंकि एरर प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी, तो इतनी एरर बैठ जाएगी। तो फिर ये नंबर हुआ कितना वो मैं बताता हूं। देखो मैंने ऐसे लिखा था, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख दो, ट्रू वैल्यू लिख दो या मीन वैल्यू, एक ही बात है। अब देखो, यदि ये एरर प्लस में आई है तो इसमें इसे जोड़ दो, एवरेज वाली में, मीन वाली में, इसे ऐड कर दो, और ऐड करने पर ये बन जाएगा। और यदि ये माइनस हुई तो माइनस कर दो, तो छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ए जो नंबर है होगा वो इन दो नंबरों के बीच में आएगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ये तुम्हें नोट ध्यान रखने हैं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा इसके बारे में कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा, we measure the period of oscillation of a simple pendulum in successive measurement, the reading turn out इतने 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 सेकंड, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। पेंडुलम जानते ही हो तुम, जब पेंडुलम मूव करता है तो एक चक्कर में लगने वाला समय टाइम पीरियड कहलाता है। तो हमने पहली बार टाइम पीरियड नोट करा, पहली बार फर्स्ट रीडिंग में, तो वो बैठा 2.63 सेकंड, इतने सेकंड में एक चक्कर पूरा हुआ। लेकिन उसी पेंडुलम को दोबारा चक्कर करवाया तो उसमें रीडिंग में टाइम पीरियड आया 2.56।
अगली बार फिर चेक करा तो अलग लगाया, फिर उससे अगली बार चेक करा अलग आया, उससे अगली बार अलग आया। मतलब टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग आ रहा है। 5 बार कैलकुलेट करा, 5 बार रीडिंग ली और 5 बार अलग अलग आया। तो अब पूछा जाएगा तुमसे मीन कितना निकला, तो मीन तुम्हें पता है 5 है, तो पहले इन सबको ऐड करो, 5 से डिवाइड कर लो, तो ये मीन निकल आएगा ये। ठीक है, इसे बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। अब यहाँ टाइम पीरियड की बात चल रही है तो मैंने टी का संकेत दे दिया, समझाया था अभी तुम्हें ए से, अब के बाद मैंने कैपिटल टी बना दिया, टी मीन। तो मीन वैल्यू कह दीजिए या ट्रू वैल्यू कह दीजिए। ठीक है, अब ये लगभग बैठा है 2.6424, मैंने इसे राउंड ऑफ भी कर लिया है। कहां तक कर लिया, मैंने इसे 3 सिग्निफिकेंट तक करा, 3 सिग्निफिकेंट तक, यहां तक 4 सिग्निफिकेंट थे तो 4 को हटा दिया, 4 5 से कम था तो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, राउंड ऑफ करना सिखाया तुम्हें। अब यहाँ पे देखो, जो पहली वाला जो तुमने रीडिंग लिया है 2.63, उसके अंदर कितनी एरर बैठी, तो ट्रू वैल्यू तो ये है, इस ट्रू वैल्यू में से इसे माइनस कर दो। ये ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है उस नंबर के, ना ना, ये तो एवरेज होता है, मीन होता है। तो यहां पर तुमने क्या करा है, ये मीन जो निकाला है, ट्रू वैल्यू निकाली है 2.62 निकाली, इसमें से पहले वाली रीडिंग को माइनस कर दीजिए। तो देखो वैसे तो ये माइनस की बैठेगी क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है, माइनस के बैठेगा 0.01, लेकिन हमने मोड लगा दिया, हम निकाल रहे एब्सोल्यूट एरर। तो पहले वाली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर जो बैठी वो इतनी बैठी। अरे एब्सोल्यूट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव बना लेते हैं, है तो ये एरर ही। तो फर्स्ट रीडिंग में एरर इतनी आई, सेकंड रीडिंग में कितनी आई, सेकंड रीडिंग में लिखो मीन में से माइनस करना है सेकंड रीडिंग को, तो ये बैठ गई। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारी हमने सबके अंदर एरर देख ली। अब इन सारी एरर का प्लस कर लिया तो वो कहलाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये आ गई, इसको संकेत देंगे केवल डेल्टा टी से, डेल्टा टी का संकेत दे दिया, सबको ऐड कर लिया, 5 से डिवाइड कर लिया, तो ये बैठ गई लगभग 0.108। इसको भी मैंने राउंड ऑफ कर लिया 2 सिग्निफिकेंट तक, 10 तक। तुम्हें पता है सिग्निफिकेंट लेफ्ट साइड में जो होती है ये जीरो काउंट नहीं की जाती। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है 108, 3 सिग्निफिकेंट है, लेकिन 2 तक राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक, केवल यहाँ तक, तो 8 को छोड़ दिया। लेकिन 8 को छोड़ने का मतलब क्या है, 5 से ज्यादा है तो 1 इधर बढ़ा दिया, ये बढ़ गया। तो इतना हमारा एरर आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, जो मैंने नोट लिखवाया था उसको भी मैंने यहाँ पे बताया है, तो नोट भी देख लीजिए। नोट लिखवाया था ये, जो टी हमारा टाइम पीरियड है वो कितना बैठेगा, जो मीन वैल्यू है ट्रू वैल्यू, और जो एरर आई है ये वाली एरर, तो ये एरर प्लस में जा सकती है माइनस में जा सकती है, तो हमने यहां पे लिख दिया इसे। अब यदि हम इसे प्लस करें तो ये वैल्यू इतनी बैठेगी 2.73, और यदि इसे माइनस करें तो ये वैल्यू इतनी बैठेगी 2.51। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है हमारा वो इसके और इसके बीच में है, तो टाइम पीरियड की मैक्सिमम वैल्यू इतनी जाएगी और मिनिमम वैल्यू इतनी जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में तो केवल एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा था, वो हमने यहां तक निकाल दी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना इन क्वेश्चनों के अंदर, यहां पर तो हमने 5 रीडिंग ली हैं, अगर हम एक ही रीडिंग लेते, केवल एक रीडिंग लेंगे, ठीक है, तो 2.63 ली हमने केवल, और ली नहीं यहां पर, तो मीन जो निकलेगा 2.63 अपॉन 1, तो 2.63 ही हमारा मीन कहलाएगा। जब एक रीडिंग दी गई होगी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं उनमें केवल एक ही रीडिंग है, ठीक है, तो फिर वहां पर तुम्हें ये एवरेज नहीं निकालना, मीन नहीं निकालना, सिंपल उसे ही जो दे रखा है उसे ही ट्रू वैल्यू मान लीजिए। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो जब तुम उसे ट्रू वैल्यू में ले गए तो वो एरर अपने आप बताएगा अलग से कि एरर इतनी बैठ रही है, फिर कहेगा तुमसे कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी बैठेगी, तो वो तुम अलग बताओगे। तो वो तो क्वेश्चन क्या डिपेंड है, अभी और क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पर केवल एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताया है, अगली वीडियो के अंदर हम बताएंगे इसके अंदर रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है, लिस्ट काउंट एरर क्या होती है, वो अगली वीडियो में बात करेंगे, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो जाए, बच्चे बोर ना हो जाएं, क्योंकि बच्चे चाहते हैं रील की तरह बने वीडियो, जब रील में हम लोग करते रहते हैं ना, तो इस तरह से बने, तो उस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जल्दी जल्दी हो जाए काम खत्म, क्योंकि बच्चों के पास में टाइम कम होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।